315। अच्छा जी, सबसे पहले तो अक्सान भाई हम आपको साबित करने लगे हैं कि इस सवाल के अंदर एज सच कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। पहले वो शेयर कैपिटल वाला नोट आप पूरा बना लें, फिर आगे चलते हैं इसको लेके। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसकी आज हमने पार्ट बी के अंदर रिवीजन करनी है इंशाल्लाह। इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ओके, ट्रायल में बताएं कितने हजार मिलियन हमने पैसा इकट्ठा कर लिया हुआ है? 6000 मिलियन। कितने मिलियन शेयर्स इशू कर दिए हुए हैं? 600 मिलियन। खामोश, 600 मिलियन। 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा? शेयर कैपिटल। 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर इन प्रीवियस। मैंने आपको कहा था कैरी डाउन का ये ब्रेकअप है, पता नहीं कब बोनस शेयर इशू किए होंगे, उस सब के कैरी डाउन का ब्रेकअप आपको दे रहा है। 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर्स इन प्रीवियस ईयर्स, वेयर एज 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड, क्रेडिट का किया होगा शेयर कैपिटल, वर इशूड, क्रेडिट का किया होगा शेयर कैपिटल, वर इशूड एज a consideration for purchase of, उधर से हमने बिल्डिंग परचेज की, इधर से हमने शेयर इशू किए। जरा एंट्री बताएं, शेयर्स वर इशूड एंड बिल्डिंग वाज परचेज्ड की एंट्री क्या बनेगी? जरा बताएं। बिल्डिंग डेबिट शेयर कैपिटल एट प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम। रिमेनिंग 80, 20 and remaining 500, remaining were allotted की एंट्री बताएं। शेयर कैपिटल क्रेडिट, आप आगे पढ़ रहे हैं फॉर, मैं देखें क्रेडिट टू डेबिट आपको अलग अलग समझाना चाह रहा हूं। देखें, ये है ट्रांजैक्शन की क्रेडिट साइड, शेयर्स वर इशूड, एंट्री बताएं। शेयर कैपिटल क्रेडिट एज बोनस, तो शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट जो भी है। 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड, 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड की एंट्री बताएं। शेयर कैपिटल क्रेडिट एज अ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग की, तो हमने उसको शेयर इशू कर दिए, बिल्डिंग डेबिट। 15 रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर्स वर अलॉटेड की एंट्री बताएं। शेयर कैपिटल फॉर कंसिडरेशन, जो मैंने इशू किए शेयर कैपिटल, तो अगले बंदों ने कंसिडरेशन किस फॉर्म में पे की? पेड इन। तो येलो लाइन से क्रेडिट साइड एंट्री की नजर आ रही है और ग्रीन लाइन से डेबिट साइड एंट्री की नजर आ रही है। अब एक दफा पढ़ लें इसको तसल्ली से। डन? ओके, चलें जी। $80 मिलियन शेयर्स, बताए ना क्या लिखा हुआ है? वर इशूड एज बोनस शेयर्स। डन? आगे चलें। 20 मिलियन वर इशूड एज इन प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि ये कैरी डाउन देता है।
एंड रिमेनिंग, ये किसके बदले हैं? अच्छा, एक चीज इसमें देखें, प्रीमियम पे भी इशू हुई है। वो क्या इशू हुई है? बिल्डिंग के। लेकिन यहां प्रीमियम से नहीं खेलना, क्योंकि ये फेस वैल्यू है। तो यहां हमने कल सिर्फ क्या देखा था, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। यहां 10 से मल्टीप्लाई करना है। आज हम 2 से 3 सवाल इंशाल्लाह और करेंगे इसकी रिवीजन के, ताकि ये शेयर कैपिटल का नोट हमारा क्लियर हो जाए। अब आप मुझे वो बल्कि कोलगेट वाले में ढूंढते हैं ना फॉर्मेट, बुक में था, बुक वाला कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। बुक वाला कर लेते हैं। पेज आप लोग ने खोले हैं, आप लोग पेज ने खोले, पेज नंबर 284 होगा। जरा वो कोलगेट जो इधर उधर वाला खोल लें, उस पर बच्चों का ट्रस्ट लेवल नेचुरली ज्यादा होता है, मेरा भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो है वो एक पब्लिश्ड फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल है। लेकिन चले खैर, ट्रस्ट लेवल का क्या करना। जी माय डियर, आप बता दें हमारे सवाल के अंदर 1 साल का डेटा अवेलेबल है या 2 साल का डेटा अवेलेबल है? 1 साल का डेटा अवेलेबल है। टोटल कितने शेयर्स थे? 600, उसमें से 80, 20 और 500। अब फिक्रा बताएं, फिक्रा याद करें। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस फुली पेड इन कैश। और ये बोनस है। चलें, बोनस वाली अंग्रेजी देख लें। असूली तौर पे ये लाइन ऐसे होनी चाहिए और यहां पे लिखना चाहिए ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस each, ordinary shares of rupees 10 each, fully paid in cash, या issued fully paid in cash। ये बोनस है। ओके, ordinary shares issued as अभी थोड़ा सब्र कर दें, इसको थोड़ा नीचे कर लेते। अच्छा जी, 20 कौन से हैं? ऑर्डिनरी शेयर एंड इशूड फॉर अदर देन कैश। फिक्रा याद करें, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस ईच इशूड। असल में ये फिक्रा ऐसे मिल रहा है, शेयर इशूड, शेयर इशूड, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन, इधर प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग ने लिखना। एंड और जी हाँ, यहां फेस वैल्यू आएगी। प्रीमियम का नोट अगर हुआ तो वो मैं अलग बताऊंगा, यहां फेस वैल्यू आएगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट ये ट्रायल से कहां से उठाया है? ट्रायल से उठाया। ये शेयर कैपिटल का अकाउंट है या शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का जमा करके है? तो यहां ₹10 वाली फिगर्स आएंगे सिर्फ। ऑर्डिनरी ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड इन कैश। अब इस 80 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 20 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें 200, इस 500 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें 500। चलें, ये लाइनें सिर्फ आपके समझने के लिए लगा रहा हूं, ये लाइन नहीं पेपर में लगानी। एनी काइंड तो देखो हमने कहीं लफ्ज यूज ही नहीं किया। हाँ, आ सकते हैं। छोटा सा लिख लें, इसमें
सारी फिगर्स फेस वैल्यू पे आया करेंगी। रीजन ये है 10 10। शेयर प्रीमियम का नोट अगर बनाना हुआ तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ना खुद, अभी स्टेप बाय स्टेप चलें। इसमें सारी फिगर्स फेस वैल्यू पे आएंगी। एक ये एहतियात लिख लें, एक और एहतियात बताएं जो कल बताई थी। ये पूरी जिंदगी में इशू किए हुए शेयर्स के कैरी डाउन का ब्रेकअप है। तो लिखें ये कैरी डाउन, ये नोट कैरी डाउन शेयर्स का ब्रेकअप शो कर रहा है या मूवमेंट शो कर रहा है। मूवमेंट और ब्रेकअप में बताएं फर्क, मूवमेंट और ब्रेकअप में बताएं। चलें एक मिनट, एक बात सुने, एक बात सुने, एक मिनट सारे टंडे बजें जरा। ओपनिंग डेटर, एक मिनट भाई बात सुनी, ओपनिंग डेटर प्लस सेल माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग डेटर। व्हाट इज दिस? मूवमेंट। कैरी डाउन डेटर में कौन कौन से डेटर पड़े हुए हैं? इट इज नॉट अ मूवमेंट, ये कैरी डाउन का डेटर वाइज ब्रेकअप है। पीपी का जो नोट बनता है इधर देखो, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। इज इट मूवमेंट और इज इट कैरी डाउन का ब्रेकअप? लेकिन उसी नोट में कैरी डाउन का एसेट वाइज ब्रेकअप भी पड़ा होता है। लैंड का कैरी डाउन पड़ा होता है, बिल्डिंग का कैरी डाउन पड़ा होता है, प्लांट का कैरी डाउन पड़ा होता है, मशीन का कैरी डाउन पड़ा होता है, फर्नीचर का कैरी डाउन पड़ा होता है। अगर उनको उठा लें तो वो कैरी डाउन का ब्रेकअप। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरी डाउन का ब्रेकअप एंड मूवमेंट। इज इट अ मूवमेंट या आज तक जो बोनस शेयर इशू किए हैं कितने हैं जिंदगी में? आज तक 80 मिलियन। आज तक जो हमने शेयर इशू करके बदले में बिल्डिंग आई है वो कितने हैं? आज तक कितने शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया है? 500। आज तक टोटल शेयर कितने इशू किए हैं? 600। तो ये 600 है आज तक, यानी ये कैरी डाउन है। ये दूसरी एहतियात बताई थी, कैरी डाउन का ब्रेकअप नहीं, ये कैरी डाउन है, ये कैरी डाउन का ब्रेकअप। कंपैरेटिव डेटा होता तो भी मूवमेंट नहीं आनी थी। पिछले साल के कैरी डाउन का ब्रेकअप आना था और हमारे साल के कैरी डाउन का ब्रेकअप आना था, मूवमेंट फिर भी नहीं आनी थी। वो भी 2 सालों का सवाल करेंगे अभी अगली क्लास में। अच्छा, एक फिक्रा जरा बताएं कि अब 2 मसले हमने बताने हैं कि ये अदर देन कैश में क्या चीज है, और दूसरा बताने कि हर शेयर पर शेयर होल्डर को कितना वोटिंग राइट है। तो ये 2 फिक्रे अनलकीली आपको याद करने पड़ेंगे। नोट नंबर 2.3, नोट 2.3 जी, बस जो नॉर्म चल रही है। अच्छा जी, फिक्रा जी याद करें भाई। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने क्या किया करना है, जो नोट का फॉर्मेट है उसको घर में 10 से 15 दफा देखा करना है। कितने लोगों ने इसको 10 से 15 दफा या 4-5 दफा या 3-4 दफा देखा? 4-5 दफा देखा। अब ये फिक्रा उनको याद हो गया होगा। शेयर्स इशूड, एंट्री बताएं। शेयर्स इशूड, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फॉर कंसिडरेशन इन कैश, फॉर कंसिडरेशन बदले में कोई चीज आई, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वर ये इशू किए गए हैं अगेंस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेयर्स इशूड, आगे क्या लफ्ज था? शेयर्स इशूड से मेरा शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर्स इशूड फॉर other than cash were issued against, हमारे सवाल में बिल्डिंग। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल होते हैं इसके। थोड़ा सा घर में जाके फोकस करना होता है, होमवर्क नहीं करना होता। होमवर्क तो हल्का फुल्का सा IFRS 15 का दिया था थ्योरी का। नोट 2.4,
ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली। आगे बोले। अच्छा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वही अंग्रेजी लिखनी है बस। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली with regard to Banana Limited's residual assets। रेजिडुअल एसेट्स आपको हमने कंसोलिडेशन में बताया था, नेट एसेट्स होते हैं। रेजिडुअल एसेट्स होते हैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज, जो कुछ बचा वो शेयर होल्डर का है और वो हर शेयर होल्डर का उसमें बराबर हिस्सा है। अगर उसके पास एक शेयर है लेकिन ज्यादा शेयर है तो फिर उसका उसके मुताबिक हिस्सा होगा। अच्छा, ये तो शेयर होल्डर्स रैंक इक्वली हो गए। इसके बाद अगला मसला क्या है? होल्डर्स ऑफ शेयर्स, यानी बात हो रही है ओनर्स की। होल्डर्स ऑफ आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। अच्छा, हम होल्डर हैं शेयर्स के या हम इश्यूअर हैं शेयर्स के? हम तो कंपनी है ना, हमने शेयर इशू किए हैं। तो होल्डर्स कौन होंगे? जिन्होंने IFRS 9 लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उनके उनके राइट्स बताएं। होल्डर ऑफ आर एंटाइटल्ड, ये तो बड़ा अच्छा किया था आप लोगों ने, घर में याद कर करके लिख लिया था 2-3 दफा। आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। कभी हम असर के बाद डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं, फिर अगले साल मगरिब के बाद अनाउंस कर देते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस। आगे कोई और चीज भी इनको एंटाइटलमेंट, एक और एंटाइटलमेंट आप दे रहे हैं। एक तो आपने इनको एंटाइटलमेंट डिविडेंड की दी है, और क्या एंटाइटलमेंट दे रहे हैं? एंड एंटाइटल टू 12% डिविडेंड। नहीं नहीं, ये तो हर साल फिक्स परसेंटेज होती है। एंड आर एंटाइटल टू 1 वोट पर शेयर। अब वो मेरे पास तो 10 शेयर हैं, तो फिर तेरे 10 वोट हैं। हाँ, एट AGM, एट अकरम के चुबारे तो नहीं। AGM किसकी? ऑफ बनाना लिमिटेड। सर ये तो ऑब्वियस है एट AGM, ये तो ऑब्वियस है ऑफ BL। सारा पेपर ही ऑब्वियस है। आज जी ब्रोज अब तैयार है? अब तैयार है नोट बनाने के लिए? एक छोटा सा डेटा आपको देने लगा हूं, छोटा सा डेटा देने लगा हूं। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? ओके, नोट करें। तैयार? ओके, रफ वर्किंग कहीं करें, अपनी बुक पे देख लें कोई सफा खाली है या कहीं भी रफ वर्किंग करें। 2020 में शेयर्स इशूड क्वांटिटी, सो शेयर्स अगेंस्ट कैश। 2022 में 200 शेयर्स अगेंस्ट कैश और 50 बोनस। और 2024 में उधर 23 कर दिया। नहीं, ऊपर 23 की है मैंने, उससे ऊपर 20 है, उससे ऊपर 20 है। बिजनेस कब शुरू हुआ था? 2021 और 22 में मैंने नए शेयर इशू, फिर मैंने कब शेयर इशू किए? 23 में। और फिर अब आप 24 का नोट बना दें अलोंग विद कंपैरेटिव ऑफ 23। आंसर फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू ₹10 है। issued, subscribed and paid up capital।
क्वांटिटी और रुपीस। 2023 और 24 मैंने मांगे बस, 2023 और 24। अच्छा इधर क्या होगा 24 और इधर 23, इधर क्या होगा और इधर क्या होगा 24। इशूड अगेंस्ट कैश, इशूड अगेंस्ट बोनस ऑफ रुपीस 10 ईच। ठीक है जी। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस फॉर्मेट को पूरा कर दें। बस इसको पूरा कर लीजिएगा, वो इधर तो कोई जरूरी नहीं। क्वांटिटी अगर सवाल के सॉल्यूशन है फिर तो पूरा लिखना ना। ये 200 कैश नहीं है, ये 200 कैश नहीं है। मैंने क्या लिखा हुआ है, शेयर इशू किए हैं मैंने 200 अगेंस्ट कंसिडरेशन इन कैश, 50 शेयर इशू किए अगेंस्ट बोनस शेयर्स। डन, बन गया, वेल डन। चलें जी, अब मैं आपके लिए इस नोट को आसान करने लगा हूं। देखें कैसे, जरा सारे ऊपर देखिएगा। अब मैं आपके लिए नोट को आसान करने लगा हूं। सही है? गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। 24, अब गलती पता कहां होती है? गलती यहां होती है जहां दोनों सालों को इकट्ठे आप चलाने की कोशिश करते हैं। दोनों सालों को इकट्ठे नहीं चलाना। मुझे बताएं आज तक 2023 में कितने, आज तक कितने शेयर इशू हो चुके हैं? एक्सेलेंट, 300 अगेंस्ट। अब आप खुद ही पूरा कर लें, सारा कर लें, करने दें सबको, थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस हो जाए। आज तक कितने शेयर इशू हो चुके हैं अगेंस्ट कैश? 300, क्योंकि ये कैरी डाउन का ब्रेकअप है। आज तक बोनस शेयर्स, जरा नजर मारे ना सारा ऊपर। आज तक बोनस शेयर्स 50। मेरे ख्याल से बैलेंस शीट में 350 मिलियन शेयर नजर आ रहे होंगे 10 रुपए वाले, मेरा यह ख्याल है। कैरी डाउन अच्छा जी, मेरे सवाल का जवाब दें। अब आप क्या पसंद करेंगे जब 24 का नोट बनाएंगे? यहां से सारा देखना पसंद करेंगे या अपने कैलकुलेटर में कैरी डाउन में जमा एडिशन करके कैरी डाउन निकाल लेंगे? आपकी मर्जी है, जो मर्जी के क्या पसंद करेंगे। सारा देख लें, सारा देख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं, सारा देख लें। सारा देखें जी। आज तक कैश के अगेंस्ट कितने इशू हुए? 300। और आज तक बोनस 62। 300, ये कितने लोगों ने खुद बना लिया था? गलती बताएं क्या की थी गलती? 2020 को लिया ही नहीं था। बस कॉन्सेप्ट वही है ना फिर, कि किसका ब्रेकअप चाहिए? कैरी डाउन का। तो कैरी डाउन में तो आज तक, ये फिगर इस साल की है या आज तक के शेयर्स? और ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल था जिसकी बेस पे हम एक पास पेपर का सवाल करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। इससे मूवमेंट ऐसे पता चल गई आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। मतलब ये कि मूवमेंट हमने बतानी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमने तो कैरी डाउन का ब्रेकअप बनाना है ना। और यहां से मूवमेंट पता चल भी नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि हो सकता है नए शेयर इशू किए हों, कई दफा शेयर बायबैक भी होते हैं, तो इशू और बायबैक नेट हो गया तो फिर तो मूवमेंट वैसे ही नहीं पता चलनी। तो मूवमेंट इधर से हमने बतानी भी नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं।
ओके माय डियर, अब आप हजरात, मुझे ये मैंने करवाना नहीं है, ऐसे ही आपके समझने के लिए रफ वर्किंग में जाके पहला सफा आपने किसके लिए छोड़ दिया हुआ है? पहले 2 सफे बैलेंस शीट के लिए। तीसरे सफे पे हमने क्या बनाया था? नोट नंबर 1 और 2। और चौथा पांचवा सफा विशाखा आपने छोड़ना है, छोड़ दें, या अपने रजिस्टर पे कहीं रफ वर्किंग में किताब पे कर लें। मुझे एंट्रीज बताएं। 80 मिलियन वर इशूड एज बोनस शेयर इन प्रीवियस ईयर्स। तो मुझे नहीं पता कब कब इशू हुए हैं, लेकिन 80 मिलियन शेयर इशू हुए होंगे तो वैसे क्या एंट्री हुई होगी? 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर्स। 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड, शेयर 80 इंटू 10, 80 मिलियन शेयर वर इशूड। वर इशूड का क्या मतलब होता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट, बोनस शेयर या शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होते हैं। 800, एक मिनट। 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज अ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। येलो लाइन, वर इशूड 20 इंटू 200 रुपया ऑन प्रीमियम, बिल्डिंग डेबिट बैलेंसिंग 300। और आखिरी एंट्री, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर अ कंसिडरेशन पेड इन कैश। अब हो सकता है ये भी प्रीमियम पे हुए हो, लेकिन इसका प्रीमियम उसने बताया नहीं। कैश डेबिट शेयर कैपिटल 5000। आप बता दें कितना कैपिटल नजर आ रहा है बैलेंस शीट में? 6000 मिलियन। 6000 मिलियन बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। लेकिन प्लीज आपने एंट्रीज कब करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह खुद बताऊंगा, लेकिन एंट्रीज कम से कम हमें करनी आनी तो चाहिए ना। कर लें एंट्रीज। कहां पे? अच्छा, ओहो ओहो ओहो, कौन सा वाला माय डियर? हाँ, हो सकता है ये शेयर भी प्रीमियम पे इशू हुए हो, लेकिन अभी मैं उस चक्कर में जा नहीं रहा। बता देगा सवाल। ओके, तो ये 3 जनरल एंट्रीज हैं, वैसे ही समझने के लिए। तो इतना बड़ा कल का मेस क्रिएट करके आज पता चला कि आज तक कितने बोनस शेयर इशू किए हैं, आज तक कितने कैश के अगेंस्ट शेयर इशू किए हैं, आज तक कितने। बस ये हल्की सी बात। भाई अगली क्लास में बड़ा हमने इंपॉर्टेंट सवाल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करना है। उसमें हम पहले फाइनल अकाउंट का सवाल करके बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर उसके बाद IFRS 8 में उसको मर्ज करेंगे। यानी उसमें पहले बैलेंस शीट बनवाइए, बैलेंस शीट बनवाने के बाद उसने कहा है कि इसके ये सेगमेंट्स हैं, तो IFRS 8 भी कर दो, तो IFRS 8 की रिवीजन भी हो जाएगी। चले माय डियर, पहले 2 सफ़े बैलेंस शीट बनाएं। पहले सफ़े पे आप बना लें इक्विटी और लायबिलिटीज, और अगले सफ़े पे आप बना लें एसेट्स, नॉन करंट और करंट। कंपनी का नाम बताएं। बनाना लिमिटेड।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जून 30, 2018। अनलकीली इस सवाल में हम सारे ही नोट नए बना रहे हैं, जैसे फिग्स के सवाल में बनाए थे और पहली दफा बना रहे हैं। अगली क्लास में पार्ट बी में ये सारे रिवाइज होने हैं। अनलकीली हमने इस सवाल में अभी जितने नोट्स बनाने लगे हैं उनमें डिविडेंड वाला भी दिखाया हुआ है, बनवाना आज है। FR1 में टीचर चीख चीख के पुकारते रहे हैं कि हमारे साल का फाइनल डिविडेंड हमारे साल रिकॉर्ड नहीं करना, अगले साल रिकॉर्ड करना है। लेकिन इधर आके हमने पढ़ा कि हमारे साल डिस्क्लोज करना है और डेट ऑफ ऑथराइजेशन भी बतानी है। ओके, अब फॉर्मेट में पहले मैं लाने लगा हूं इक्विटी। अब आप मुझे प्लान करके बताएं, इक्विटी के लिए आप लोग अंदाजन कितनी लाइनें छोड़ेंगे? इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं आज जरा मुझे बताएं। शेयर सबने पूरी करानी है, किसी एक बंदे ने नहीं, सारे ही पूरी करा दें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI। कितनी लाइनें छोड़ दूं? 7 छोड़ दें। बिल्कुल भी नहीं। ना सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ना सवाल के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व है, कोई शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन्ड अर्निंग है। आपको पेपर में 7 छोड़ने की इजाजत है, उसमें कोई मसला नहीं, आप एहतियातन ज्यादा छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी क्योंकि लिमिटेशन है व्हाइट बोर्ड की, 7 छोड़ के फिर मैंने इधर से नहीं कर सकता। नॉन करंट लायबिलिटीज ट्रायल के अंदर, आपने ट्रायल कल पढ़ा था, इधर ट्रायल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो फिर ऐसे हवाई फायर होंगे। आप लोगों की मुझे टेंशन नहीं, आप लोग शायद खुला खुला कीजिएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैश एंड बैंक, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्लांट, प्रोविजन, रिवैल्यूएशन है, रनिंग फाइनेंस, शेयर प्रीमियम, स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक वगैरह। डन। अच्छा जी, इक्विटी नहीं, अभी नहीं लिखना, मेरी तरतीब। इक्विटी हो गई। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में मुझे कोई खास लायबिलिटीज नजर नहीं आ रही, लेकिन ठीक है मैं लिख लेता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसके बाद करंट लायबिलिटीज, इसके बाद कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे ये क्या चीज होती है, कॉन्टिंजेंसीज एंड, अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आमतौर पे ये और ये बोल्ड हुए होते हैं, वो ताकि यूजर को अलग से नजर आ जाए। अंडरलाइन कोई करना मकसूद नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई चीजें नहीं होती, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ मेन हेडिंग्स। सो देयर आर 4 मेन हेडिंग्स। ये हमेशा जीरो हुआ करेगा, इसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आएंगी। आज एक कॉन्टिंजेंसी आएगी जिसमें हम नोट में बता देंगे कि शायद स्टाफ लोन लेके भाग जाए तो हमें बैंक को वो लोन वापस करना पड़े। इधर कभी भी फिगर नहीं आएगी। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये कंपनी लॉ का नोट है। कंपनी लॉ कहते हैं कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स शो करें। कमिटमेंट्स हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कमिटमेंट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने का वादा, आपने साइन कर लिया कि मैं अगले साल फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा, तो उसकी एंट्री तो नहीं होनी, तो उसे कहेंगे कमिटमेंट। ओके, जैसे लोग अनाउंस करते हैं कि हमने कमिट कर लिया मंगनी, तो कमिटमेंट्स यहां आएंगी। शादी होगी फिर तो बैलेंस शीट में दुल्हा। अच्छा, पहले सफे पे क्या बन गई? लायबिलिटीज और इक्विटी। अगले सफे पे एसेट्स। नॉन करंट खुली जगह छोड़ दें, मुझे ना बताएं कितनी है, 5-6 लाइनें छोड़ दें। और करंट एसेट के लिए तो नीचे पूरा सफा पड़ा हुआ है, करंट एसेट के लिए तो नीचे पूरा सफा पड़ा हुआ है। सिर्फ 2 क्रिटिकल एरियाज हैं जो आपने मेरे से समझने हैं फेस के एतबार से। ये हम कहां खड़े हैं, हम जिस तरह P&L में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेते थे चीजों को, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी चीजें ना नजर आए तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया चीजों को। अब इसमें क्या क्या आना है ये आपको समझने की जरूरत नहीं, ये सवाल बताया करेगा। करंट लायबिलिटीज में आपने 3 चीजें
कैश फ्लो में पड़ी हुई थी, वहां से आपको याद आ जाएंगी। इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। ये अनक्लेम्ड अनपेड हमारे स्टैंडर्ड हमारे कंपनी लॉ ने मसला डाला है। कितने आइटम हो गए? 4। बार बार बोलें। इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, कोई याद कुछ ना करे, 2-2 3-3 दिन रिवाइज करते रहेंगे। इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल और अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसके अलावा अगर कोई करंट पोर्शन आ रहा हुआ लाइबिलिटीज का, उसको शो कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजों को लपेट के डाल देना है ट्रेड एंड, लेकिन एक नोट डालना है ताकि ट्रेड एंड अदर पेबल में बताएं आपने लपेट के क्या डाला है, क्योंकि पीपी में भी लपेट के बहुत चीजें डाली हैं, उसका भी नोट बनाया था। इंटेंजिबल में लपेट के बहुत चीजें डाली हैं, उसका भी नोट बनाया था, तो इसका भी नोट बनाना है। चलें जी, करंट लायबिलिटीज का फॉर्मेट मैं आपको नहीं दिखा रहा, जो कल मैंने अपनी किताब से दिखाया था। हम चीजों को सिर्फ याद कर रहे हैं। बोलें। इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या करंट पोर्शन ऑफ लीज। एक लाइन और बोलें, ट्रेड एंड अदर। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में लपेट के आप लोगों ने ट्रेड क्रेडिटर भी ले आएंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी ले आएंगे, बिजली का बिल पेबल भी ले आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी ले आएंगे, क्योंकि ये इतनी मटेरियल आइटम नहीं है कि इनको फेस पे शो करें। नॉन करंट एसेट्स की कोई टेंशन नहीं, उधर डेफर्ड टैक्स आ जाया करेगा, पीपी आ जाया करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट, ये सारी चीजें आ जाया करेंगी। करंट एसेट में 2-3 आइटम बड़े हैं, 3 आइटम्स तो मस्ट हैं। ट्रेड डेट, कैश एंड बैंक स्टॉक। ट्रेड डेट, कैश एंड बैंक स्टॉक। इसमें थोड़ी सी एहतियात है कि आपने तरतीब फॉलो करनी है। पहले डेटर लिखने हैं, स्टॉक लिखने हैं या कैश एंड बैंक लिखना है, इसमें थोड़ी सी एहतियात है। उस एहतियात का आसान हल है, लिक्विडिटी के मुताबिक लिख दें। स्टॉक सबसे ज्यादा अनलिक्विड है, डेटर फिर भी लिक्विड है, बस उन्होंने पैसे देने हैं। कैश बिल्कुल लिक्विड है, यानी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो यहां से लॉजिक तरतीब याद रख लें। बेहतर है ऊपर स्टॉक, नहीं स्टॉक बेहतर है ऊपर स्टॉक आए, फिर स्टॉक की वजह से डेटर क्रिएट हुए, इस तरह याद करने चले। पहले स्टॉक, स्टॉक की वजह से डेटर क्रिएट हुए, डेटर की वजह से कैश, और दरमियान में एक चीज और डाल देनी है डेटर्स के पास, वो आप लोग डाल दीजिएगा डेटर और स्टॉक के दरमियान में। वो बड़ी लंबी चीज है, एडवांसेस डिपॉजिट। एडवांस वगैरह दिए होते हैं अपने लोगों को, एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, वो आ जाने। डन। और कोई हल्का फुल्की चीज कोई सवाल के अंदर आई तो वो फेस पे शो कर देंगे, लेकिन कोई इतना परेशान भी ना होइएगा कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स की कोई चीज आपने फेस पे शो कर दी, थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है। एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल की कोई चीज फेस पे शो कर दी, थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिएगा ट्रेड एंड अदर पेबल्स में सारी चीजें इकट्ठी करके डालें। लेट्स स्टार्ट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सवाल को पढ़ते हुए हम डिसाइड कर लिया करेंगे कौन कौन सी क्लबिंग रिक्वायर्ड है। वो पूरे सवाल में सिर्फ हमने देखा था एक जगह पे क्लबिंग रिक्वायर्ड है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और ट्रेड पेबल्स। यहां पर क्लबिंग रिक्वायर्ड है, इसके अलावा क्लबिंग कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर और ट्रेड पेबल्स। अच्छा जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब हम पहले फॉर्मेट बनाने लगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहां आएगा? बोले 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 बोले, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। अभी फिगर्स नहीं लिखनी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर यहां आ जाएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, थोड़ा सा नीचे करके कैश एंड बैंक को, बाद में स्टॉक बचा इधर आ गया, इतना बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा इस फॉर्मेट को फॉलो करें। काफी नीचे कैश लिख दिया, कैश एंड बैंक। इन्वेस्टमेंट इन 3 months डिपॉजिट। एक मिनट पहले समझ लें मेरे साथ, ये यहां लिखते कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स में, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल में डालने की जरूरत नहीं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट इन 3 month डिपॉजिट, लैंड एंड बिल्डिंग, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और आएगा। इसको कहां लेके जाना है? पीपी में। इसको कहां लेके जाना है? तो हेडिंग दे दें, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैंने एडवर्टाइजिंग देखा तो मैंने P&L के मुंह पे सेलिंग एक्सपेंस का लफ्ज लिख दिया, मैंने ऑडिटर रिम्यूनरेशन का लफ्ज देखा तो मैंने P&L के मुंह पे एडमिन लिख दिया। लेकिन वो वैसे चीजें मस्ट होती हैं, लॉजिक के लिए समझा रहा हूं, वो चीजें मस्ट होती हैं। अब मेरी नजर पड़ी लैंड पे, अब जब मेरी नजर पड़ेगी बिल्डिंग प्लांट पे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या लिखा हुआ है, पीपी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहां जाने, ट्रेड एंड, इसलिए मैंने ट्रेड एंड अदर पेबल लिख के आ गया। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट। यहां पे क्या लिख दिया, पीपी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद, हमारा कंपनी लॉ कहता है अक्सान कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज को आपने नॉन करंट एसेट के फेस पे शो करना है, बैलेंस शीट के फेस पे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। आप लोगों ने भी ना लिखे, खुद लिखना है आप लोगों ने। इंटेंजिबल ठीक है, कोई एक लाइन नीचे आ जाएंगे उसमें क्या मसला, इंटेंजिबल रह गए थे मादर, इंटेंजिबल लिख ले, उसे बता देना था, इन टांगेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अम्मी दुआ करें और नॉन करंट एसेट ना आए। आप लोग तो कोई मसला ही नहीं, जितनी मर्जी लेने छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये दो चार इकट्ठी उठा लें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और पीपी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अच्छा वैसे ना एक मशवरा है, कुछ लोग बैलेंस शीट के फेस पे भी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं, कुछ लोग बैलेंस शीट के फेस पे भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं, लेकिन इसको टोटल में ना ले लीजिएगा क्योंकि ये पैसा भी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर लिख भी दिया आपने बैलेंस शीट के फेस पे तो डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर दीजिएगा। मुझे तो चाहिए इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल, मुझे ये वाला चाहिए, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। पीपी, सॉरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो तो पीपी बना चुके हैं, प्रोविजन को तो नेट कर देंगे ना इसके साथ, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के साथ, तो अभी लिख ले ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ऊपर स्टॉक आना है, ऊपर स्टॉक आना है, थोड़ा सा नीचे करके, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें, पहली क्लास है ना, इस वजह से चीजें, इंशाल्लाह अगली क्लास में बैलेंस शीट का सवाल करेंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, नेक्स्ट 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 जल्दी। रनिंग, नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस बोले ना, रिवैल्यूएशन। वैसे बेहतर है कि शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वगैरह आ रहा है, आपको पता है ना, सवाल तो पड़ा हुआ है रीडिंग टाइम में, तो शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वगैरह आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को थोड़ा सा जरा खुटे लाइन लगा दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, रनिंग फाइनेंस को आप करंट लायबिलिटीज में बेशक फेस पे शो कर दें, इसको ट्रेड एंड अदर पेबल में ना डाला करें। रनिंग फाइनेंस ऊपर लिख दें, नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं। रनिंग फाइनेंस, रनिंग फाइनेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट, शेयर प्रीमियम, स्टॉक, डेटर, इकट्ठे उठा लें, बार बार आना है। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम और स्टॉक और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। आगे ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। आगे अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, अनएप्रोप्रिएटेड, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने मिटा दिया था जगह ना होने की वजह से। अनक्लेम्ड डिविडेंड, इधर अनक्लेम नहीं, इसको फेस पे शो करना है ना, ये तो मैंने कहा था, चार चीजें फेस पे शो करनी है, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये चार चीजें फेस पे शो करनी है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी फेस पे शो करना है और बाकी चीजें डाल देनी है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। चलें जी, नोट करें। नहीं, मटेरियल इमटेरियल की बात नहीं, उनकी नेचर के एतबार से बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, रेंट पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल, ये सारे पेएबल ट्रेड एंड अदर पेएबल में हम डालते होते हैं। और बैलेंस शीट है ना, कितना फेस भर जाएगा तो जगह भी नहीं रहेगी।
हाँ जी, ये तीनों लफ्ज इकट्ठे लिखने हैं। इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और स्रोतों को उठा भी देना है। ओके, यहां पे उधर ही रखो, पहले पूरा नोट कर लें। यहां पे खड़े होकर पहली दफा हम एक काम करने लगे हैं कि डिसाइड करने लगे हैं सवाल में कितने नोट बनाने हैं। हम ये डिसाइड करने लगे हैं सवाल में कितने नोट बनाने हैं। यहां पे खड़े होकर हम ये डिसाइड करने लगे हैं सवाल में कितने नोट बनाने हैं। उसके लिए मेरा ये मशवरा है आपको कि आप सवाल के अंदर जो है, जहां तक शेयर कैपिटल की बात है, शेयर कैपिटल की बात है, इसमें भी हमारे चंद नोट बनते हैं, इसमें भी हमारे चंद नोट बनते हैं। ये आसान सी चीज है, इसको आप यहीं लिख लीजिएगा। एक हमने किसका नोट बनाया? शेयर कैपिटल। हमारे रिजर्व्स भी होते हैं। हमारे क्या होते हैं? रिजर्व्स। रिजर्व्स में हमारे कैपिटल रिजर्व्स भी होते हैं और हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स भी होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स। कुछ कंपनीज बड़ा अजीब काम कर रही हैं आजकल। और इधर देखें, वो लोग बैलेंस शीट के फेस पे बस 2 लाइनें डालते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व्स, बस खत्म। लेकिन कुछ कंपनीज इस तरह नहीं कर रही, वो अलग अलग कर रही हैं, जिस तरह हमने किया। हमने शेयर प्रीमियम। नो, व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व तो वो है जिससे डिविडेंड आप बांटते हैं। मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व्स, क्योंकि इनको वापस बुला सकते हैं आप रिटेन्ड अर्निंग में। कैपिटल रिजर्व हैं बचे हुए, कौन कौन से? शेयर प्रीमियम। नहीं नहीं, शेयर कैपिटल बेसिकली रिजर्व नहीं है, शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं है। शेयर कैपिटल को मैंने अलग रखा है, इसको फिर इस तरह कर देना 1 2। शेयर कैपिटल रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व और अदर्स। ये इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर कोई आए तो। अब तसल्ली से याद कर लें कि एक लफ्ज है दुनिया में शेयर कैपिटल के अलावा रिजर्व्स। रिजर्व से क्या मुराद होता है बोलें? ये सारे आइटम्स आप तकरीबन FR1 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में बना के आते रहे हैं। आज पता चला कि इन दोनों का नाम क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व। और इन दोनों का, तीनों का नाम कैपिटल रिजर्व्स। चलें जी, ये नोट कर लें डायग्राम कहीं। नहीं, वो फिर इन्हीं में से बांटे जाते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर नहीं होते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोले, ये बोले आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। अच्छा, अब आप
होमवर्क को तो चल नहीं रहा, नोट तो करने दें यार, नोट कर लिया कर भाई साथ साथ जल्दी, चलो नोट करने देते हैं आपको। कोलगेट, ये बैलेंस शीट में इन्होंने क्या किया हुआ है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अच्छा, इक्विटी लिखना लोगों ने छोड़ दिया हुआ है, क्या लिख रहे हैं माय डियर, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, इशूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तीसरी चीज आपके सिलेबस की नहीं है। ओ तेरी खैर, अब मेरे जैसे सादा बंदे ने कहा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ शेयर प्रीमियम, ਤੁਹਾਡੀ रिटेन्ड अर्निंग, ਤੁਹਾਡੀ ये वो है, किथे भाईजानों केड़े चक्रां 'ਚ पै गए ਤੁਸੀਂ। कहंदा ठहर जो भाईजान, मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जाके देख लो, या नोट 7 देख लें। नोट 16 तो मैंने आपको कल दिखाया था, ये 10 रुपए पे पड़ा होता है फेस वैल्यू के ऊपर। जिंदगी में बड़ा कुछ आ रहा है, मजे मजे का देखते रहें। अब कुछ लोग तो दुनिया में रिजर्व्स शो करने लगे हैं, लेकिन हम नहीं किया करेंगे। आईकैप इसको पसंद नहीं करता, हम रिजर्व्स नहीं शो किया करेंगे, हम अलग अलग दिखाएंगे। हाँ, ये मुझे पता है कि ये कैपिटल रिजर्व है, ये रेवेन्यू रिजर्व है, और ये कैपिटल रिजर्व है, ये मुझे पता है, लेकिन हम अलग अलग शो किया करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और बस दुनिया में लोग इस तरह करने लगे हैं तंग, खाली यूजर्स को बताते हैं हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, रिजर्व्स। नोट 17 छोड़े, जरा स्टेटमेंट इन इक्विटी देखते हैं, इसमें क्या गेम चल रही है। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। शेयर कैपिटल, शेयर 10 रुपए पे, इधर देख, इधर देख, शेयर कैपिटल और री कैपिटल रिजर्व। इस तरह तो नहीं कभी FR1 के टीचर ने बताया था आपको, क्योंकि उसमें था नहीं, तो इल्जाम लगा इससे। रिजर्व में कौन से रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में इनका कौन सा रिजर्व है, सिर्फ शेयर प्रीमियम। अब वो रिजर्व्स का पूरा उसने ऊपर बताया हुआ है, नीचे जाके ब्रेकअप मिला। रेवेन्यू रिजर्व में क्या है, जनरल रिजर्व, और पुत्र तुझे देना पड़ेगा सब टोटल रिजर्व्स का, क्योंकि तूने ऊपर बैलेंस शीट में ब्लंडर मारा हुआ है। आम लोग नहीं देते होते सब टोटल इधर, आप लोगों ने कभी भी रिजर्व्स का टोटल नहीं किया था FR1 की क्लास में, तुझे ये कॉलम खुद डालना पड़ेगा। ये कॉलम क्यों डाले बेचारे ने, क्योंकि उसने बैलेंस शीट के मुंह पे क्या लिखा है, रिजर्व्स। और रिजर्व्स में 3 रिजर्व हैं इसके, कौन कौन से, कैपिटल भी, और ऊपर इसने लफ्ज लिखे रिजर्व, नीचे कैपिटल भी, और कैपिटल रिजर्व में कौन कौन, शेयर प्रीमियम, और रेवेन्यू में, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस होता तो इधर आता। डन, ओके। ये 2 का टोटल है, तीसरे का नहीं डाला हुआ इसने, मेरा नहीं ख्याल। 4 जमा 15, ये तो 13 रुपए फिगर है ना, तो ये 15 मिलियन है, ये 4 मिलियन है, ये 13 है सिर्फ, तो टोटल करके देख लेना, यही आ रहा होगा, पंगे ना लाया ना तुम। अच्छा डन जी, चलें याद करें। रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं, शेयर प्रीमियम। बैलेंस शीट के फेस पे 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 रिजर्व्स शो करें और स्टेटमेंट इन इक्विटी में उनको अलग अलग शो कर दें, या बेहतरीन ऑप्शन वो है जो हम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हुए रिजर्व्स का नाम ही यूज ना करें और हर रिजर्व को अलग अलग शो करें। डन। चल, अब हमारा ये सवाल है मोहतरम आपसे, कल आप लोगों से बात हो चुकी थी, अब सवाल में नोट कौन कौन से बनाने हैं ताकि उन नोट्स के नंबर लगाएं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, फॉर्मेट। सबसे पहले क्या बनाया हमने, फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के बाद अक्सान, हम अगला काम ये करने लगे हैं कि अब सवाल के अंदर जाके नोट्स के नंबर देने लगे हैं। वो डिपेंड करेगा सवाल के डाटे के ऊपर कि सवाल में क्या डाटा अवेलेबल है। अब आप लोगों ने यहां पे कूल डाउन हो जाने, काम डाउन हो जाने, और अदर इंफॉर्मेशन आपने पढ़ ली होगी, दोबारा पढ़ लेते हैं। डेटर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद जो है वो ये कुछ पुट्ठा तो नहीं हो गया, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब सा क्यों हो गया, ये देखा हमारा सफा, ये दूसरे सफे पे, इस सफा थोड़ा सा ऊपर होगा, आ जाना।
इतने ज्यादा 1 नोट क्या करने हैं, ये घर में कुछ करते रहते हैं। जी कौन सा था भाई? पेज 315। हमारा पेज हिल चुका है अपनी जगह से, जिसकी वजह से हमारी ब्रैकेटें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब हम पहले पेज को सेट करेंगे ताकि हमारी ब्रैकेटें काबू में आए। ये पेज पकड़ा गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा ऊपर, वरना सारी ब्रैकेटें दोबारा लगानी पड़ेगी। हमारी ब्रैकेटें अल्लाह का शुक्र है काबू में आ गई। एक हमने बनाना है जी डेटर्स का नोट ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का, एक हमने बताना है शेयर कैपिटल का, एक हमने बताना है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। को इधर रखना, इनको इधर, इधर क्लास इधर हो रही। एक हमने नोट बनाना है प्रोडक्शन कैपेसिटी का, एक हमने नोट बनाना है प्रोडक्शन कैपेसिटी का, और एक हमने नोट बनाने हैं, दो आपको बताए थे, इवेंट सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग डेट और डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन। इसमें से कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो कि बैलेंस शीट और P&L से लिंक नहीं हो रहे होंगे, हमें तो खाली बैलेंस शीट मांगी है। अब आपने मुझे बताना शुरू करना है, क्या ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल का नोट बैलेंस शीट में कहीं लिंक होगा? एक्सेलेंट, क्योंकि वहां ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल नजर आ रहे हैं। वेल डन, आगे चलें। क्या शेयर कैपिटल का नोट बैलेंस शीट के किसी फिगर से लिंक होगा? वेल डन, कहां से लिंक होगा? इक्विटी से। कैसा टेस्ट लगा उंगली का? मजा आया? अच्छा। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट कहीं बैलेंस शीट के फेस से लिंक होगा? होगा। आगे चलें। प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर जबरदस्ती पीपी के नोट में डालना है डाल दें, बेहतर हम इसको अलग रख लिया करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्वांटिटी में बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही होती। ये नोट तो कल हमने आपको पैकेजेस की फाइनेंशियल में सबसे आखिरी सफे पे दिखाए थे, ये कहीं से लिंक हो ही नहीं सकते, इनको लिंक करने की जबरदस्ती जरूरत भी नहीं है। डन। सर मुझ मासूम को, मुझ भोले को कैसे पता चलेगा पेपर में कौन कौन से नोट बनाने? सर मेरे जैसे मासूम ने तो फारग हो जाना है। सर वो पता नहीं कहां से लोग आए हुए हैं, अभी सीए फाइनल के अंदर 6 पेपर पहली अटेम्प्ट में निकाल लिए, आए के अपनी जिंदगी में पहली दफा गोल्ड मेडल दिया है, वो पता नहीं कहां से लोग आए हुए हैं, वो तो और लोग हैं, वो जर्मनी से आए हुए हैं, वो हमारे जैसे को क्या पता इन क्या चीजें होती हैं। हमारे तो दो सब्जेक्ट भी हो जाए एक अटेम्प्ट के अंदर तो हम तो बड़ा। सर मैं सोचे मैं दो करके पेपर उठाऊंगा, ऐसे अजीब अजीब बच्चे मिलते हैं क्लास के, मैं दो करके पेपर उठाऊंगा, 3 करके निकलते नहीं, मैंने सुना है लोगों को 2 करके उठाऊंगा, नहीं वो कहां से आती है और ये कहां से आ रही है। सर मेरी तो स्लीप रूटीन, मेरे से तो आज का सर्दियों का मौसम है ना सर, आपको पता है गर्मियों, आज तक गर्मी बुरी लगती है मुझे, जा फिर तुम। अच्छा अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से नोट बनाने हैं? कुछ इंफॉर्मेशन ट्रायल के फेस से पता चल जाया करेगी, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें अदर इंफॉर्मेशन से पता चल जाया करेगी। इक्का दुक्का नोट हर बच्चा मिस करके आता है, उसका कोई हल नहीं है, वो मिस है बस, वो कुछ नहीं हो सकता उसका हल। तो इक्का दुक्का नोट कोई हर बंदा मिस करके आ जाता है। अब मुझे आप ये बताएं, आपने FR1 में कौन कौन से नोट पढ़े हुए? पीपी का नोट पढ़ा हुआ है? आज के सवाल में बनाएंगे, आज के सवाल में बनाएंगे, मुझे सही सही बताइएगा वरना चपेट पड़ेगी। आज के सवाल में पीपी का नोट बनाएंगे, क्योंकि प्लांट भी अलग नजर आ रहा है और लैंड भी। क्या नोट बनाएंगे आज के सवाल में पीपी का? नहीं बनाएंगे, क्योंकि पीपी का नोट आपने बनाना सीखा हुआ है ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, तो वो डेटा अवेलेबल नहीं है। आगे चलें। इनटैंजिबल का नोट बनाएंगे? नहीं। कितने पेटेंट हैं, कितने फॉर्मूलाज हैं, पीपी की तरह बनता करता था नोट, क्या ये डेटा अवेलेबल है? नहीं। तो और कोई FR1 की क्लास में आपने नोट बनाए हो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेटा नहीं है। और कोई? करेक्शन ऑफ एरर कोई है नहीं एरर। और कोई जी? वैल्यूर का नाम आता था, लैंड वैल्यू हुई है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला नोट बन सकते, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट लैंड की क्या अवेलेबल है? फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो भाई ये नोट जो हमने FR1 में पढ़े हैं उनमें से तो अल्लाह का शुक्र है कोई बनाना नहीं। अब पीछे क्या रह गया? पीछे जितने नोट हैं वो यहीं से पता चले हैं। एक बनाने ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का, एक बनाने
शेयर कैपिटल का, एक बनाने कॉन्टिंजेंसीज एंड, और ये 3 जो नोट बनाने हैं ये बैलेंस शीट से लिंक नहीं करने। अब आ गया हमारा टाइम, इंशाल्लाह अगली क्लास में भी इसी तरह का सवाल है। अब आ गया हमारा टाइम नोट्स के नंबर देने का, नोट्स के, चलें जी यहां से शुरू करें। क्या आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई नोट बनाया है? कल बना चुके हैं। कौन सा नोट था? 2.1, 2.1। क्या आपने इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का नोट बनाया? उसका नंबर था 2.2। 1 तो इधर नहीं आया करेगा, वो तो लीगल स्टेटस है, नेचर ऑफ बिजनेस है। शेयर प्रीमियम का भी हल्का फुल्का ना रिजर्व्स का नोट बनता होता है, वो इंशाल्लाह मंडे को समझाना है। ये चलते 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 ट्रेड एंड अदर पेबल्स का नोट बनेगा। ये नोट वाहिद है जो ट्रायल के मुंह से पता चला करेगा। ट्रेड पेबल्स एंड एडवांस फ्रॉम, ये जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल में अलग अलग चीजें दिखाई थी ना, उस तरह इसकी अलग अलग चीजें दिखानी है। नोट नंबर 3 कर ले। रनिंग फाइनेंस का कोई और डाटा? अनक्लेम कोई नहीं। कॉन्टिंजेंसीज, कोई बंदा हमारे डिफॉल्ट कर जाए एम्प्लॉय तो बैंक को देने पड़ेंगे। आगे चलें आगे चलें। पीपीई का बनता है, कंपनीज नोट बनाती हैं, हमारा सवाल नहीं मांग रहा। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इनटैंजिबल्स का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, स्टॉक का भी बनता है। रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड कितनी है, डाटा अवेलेबल नहीं है। नोट नंबर 5। कैश का बनता होता है, अगर डाटा कुछ अवेलेबल हो वो फिर कभी बात करेंगे। जिसमें कैश एंड बैंक अलग अलग आ रहा हो तो इधर कैश एंड बैंक ले देते हैं, नीचे जाके फिर अलग अलग बता देते हैं कैश इतना पड़ा हुआ है और बैंक में कितने पैसे पड़े हुए। डन जी। तो ये आज पहली दफा हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल रहे हैं और उनके नोट बनाने सीख रहे हैं। अभी अगली क्लास में प्रैक्टिस होगी, फिर उससे अगली क्लास में प्रैक्टिस होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा ओ अच्छा ए ओ वी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, कल हमने क्या किया था? पहला काम, पेपर में पूरा सवाल पढ़ा था 15 मिनट रीडिंग टाइम के अंदर। रीडिंग टाइम में पढ़ने के बाद जब सवाल पे दोबारा हाथ डाला तो सवाल को दोबारा पढ़ा, लेकिन साथ साथ लिखते गए कौन कौन से नोट बनाने हैं। उसके बाद बैलेंस शीट के ट्रायल को देख के हमने क्या किया? फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद हमने डिसाइड किया कौन कौन से नोट देने हैं। बीच में चलते हुए याद आ जाए कि मैंने इसका नोट भी बनाना था, तो इसका नोट कैसे बनाऊंगा? ओ भाई नंबर 7 दे देना, कोई मसला ही नहीं। नहीं सर नोट इसका जो है देखिए मैंने 5 बना लिया, एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा, इसको 7 दो, उसको तो और बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई मसला नहीं, चीजों का हल नहीं है ना हमारे पास। तो बीच में चलते चलते इधर वाला नोट याद आ गया तो उसके अगला नंबर डाल दीजिएगा। ये वाले प्रोग्राम तो आपको खुद आते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो कोई नोट बीच में मिस कर दिया तो दोबारा डाल दीजिए। जी जी सवाल पूछते हैं क्लास के बाद आके, तजुर्बा बोल ओ पुत्र नीनो आई तीनों। अब माय डियर फिगरें पकड़ें, आप फिगरें पकड़ें, डालें जी। 576 जमा 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 576 जमा कुछ नहीं, अभी बस एक एक करके फिगर लिखनी है। अच्छा जी, नोट 1 किसका बनाने? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। नोट 2 हमारे सवाल के मुताबिक शेयर कैपिटल। नोट 3 ट्रेड एंड, ओए होए होए होए, ये वाला नोट अब हमने बनाना है, नोट नंबर 3। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, नोट नंबर, आपने नोट 1 और 2 बना लिए। बिल्कुल जहां 2 खत्म हुआ है वहां पे जाके नोट 3 लिखें। तीसरे सफे पे है ना आप, या चौथे पे पहुंच गए हैं? चौथे पे पहुंच गए हैं। शेयर कैपिटल का नोट ही बेकाबू हो गया था, ठीक है। ट्रेड एंड, बोले जरा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, बोलें जी। एडवांस फ्रॉम 576। आगे पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? कैश एंड बैंक, बोलें जी। ये नोट है, ये रुपीज इन मिनियन,
रुपीज इन मिलियन। चलें जी, कैश और रिलैक्स होकर लिखवाएं, कोई क्षति नहीं, काम मुक गया बस। अब कैश एंड बैंक 831। कुछ भी नहीं आंदा ना एसएस वालों में, आधे नंबर बच्चे ले आते होते, करना ही कुछ नहीं, उधर से फिगर उठा के इधर डालनी है। अगला पढ़ें, इंटेंजिबल्स बोलें 444। चलें जी जल्दी करें, चचा ने चची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चूरी चटाई। चूरी। इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ डिपॉजिट 500। ओए चुप कर, अभी तेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी मैंने देखनी है, किस में निकालनी है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, पीपी में कोई और आइटम भी है? बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के सोचें, पीपी में कोई और आइटम भी है? अच्छा, अब मैं आपको एक राय देने लगा हूं कि हाजा हराम आपने इस तरह नहीं करना है, नोट फॉर पीपी, प्लांट इतना, लैंड इतनी, इस तरह का नोट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता कोई, कि आप इधर लिखें पीपी, लैंड इतनी, प्लांट इतना, टोटल। ये कोई नोट नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करता। नोट वही है जो आपने FR1 में बनाया हुआ है। इसलिए इस तरह हल्की फुल्की कोई चीजें हुई तो उनका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नोट बनाने का फॉर्मेट कुछ और है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो H3 माशाल्लाह टोटल करा दो 2000 प्लस प्लस कोई नहीं, तरतीब से चलें, प्लस प्लस कोई नहीं, तरतीब से चलें। अगला आइटम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। जी बोलें, तरतीब से चलें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1500। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो डिस्क्लोजर आएगा नहीं, क्योंकि IFRS 9 के डिस्क्लोजर हमारे सिलेबस में नहीं। तो नहीं, ऊपर ऊपर से ICAP सिलेबस चीजें बनाता है, IFRS 9 के डिस्क्लोजर ही नहीं हमारे सिलेबस में, जी स्टैंडर्ड डाला हुआ है। आगे चलें, ऑर्डिनरी शेयर, वो ना आप नोट में ले गए हैं, लेकिन फेस पे ले आए, फेस पे ले आए। कितना? 6000। इस 6000 के कैरी डाउन का ब्रेकअप अवेलेबल है नोट में। आगे चलें, प्लांट एंड, ये नोट का लफ्ज मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको यहां नहीं घुसा रहा, क्योंकि नोट तो ये है ना, ये नोट नंबर 5, असल में यहां N5 नहीं लिखना होता, बेहतर ये कि ये लफ्ज आए जी। 2000 प्लस 30। आगे चलें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, ये जाएगा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में। इसका नोट हमने डिसाइड कर लिया हुआ कौन सा बनाना है, 5। 4 की जगह छोड़ दें, अंदाजन बताएं 4 की कितनी जगह छोड़ेंगे। अगर आपने पहले भी बना लिया 4, कोई मसला नहीं है, इन स्यापों में ना पढ़िएगा भी बैठ के, कोई ऊपर नीचे हो जाए, दो चार लाइनें छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, नोट नंबर 5, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। भाई 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 भाई, ये अब नई चीज है, ये ना मेरे से पूछिएगा आप थोड़ा सा नीचे करके क्यों लिख रहे हैं। इसमें मैंने ग्रॉस डेटर लेनी है और उनमें से माइनस करनी है प्रोविजन, और इधर कैरी डाउन का ब्रेकअप देना है। इधर मैंने कैरी डाउन का ब्रेकअप देना है। अब ये नई चीज है, ये ना पूछेगा थोड़ा सा थल्ले करके क्यों लिख रहे हैं, मैं आ रहा हूं ऊपर, नहीं, वो मुझे थल्ले करके लिखने दें। प्रोविजन बताएं 80। चलें जी, बनाए नोट। ये नोट 5, 3-4 लाइनें छोड़ें, 3-4 लाइनें छोड़ें, 4-5 लाइनें, और ग्रॉस लेस प्रोविजन। प्रोविजन ट्रायल से आ जाया करेगी। आगे चलें, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलें जी 460। आगे चलें, रनिंग फाइनेंस बोलें जी 800। कितने रनिंग फाइनेंस? आगे चलें, शेयर प्रीमियम बोलें 500। आगे चलें, स्टॉक एंड ट्रेड मुफ्त के नंबर 2670। आगे चलें, ट्रेड एंड अदर
ये तो ट्रायल से आ रहे हैं ना। 1 4 ट्रेड पेबल्स 1150। नोट नंबर 3 में डालें ना, ट्रेड पेबल्स 1 1 अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट 288 अनक्लेम्ड डिविडेंड 52। आगे अच्छा जरा ट्रायल से अब आप चीजें गिने कंसोलिडेशन के सवाल की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा जी 570 एक तरह देख लें तसल्ली से। एडवांस फ्रॉम मैंने क्यों नहीं शो किया फेस पे, क्योंकि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में आना है। 831 तसल्ली से देख लें कहां जाना है। 831 सोचें। अच्छा मैं फिर बोला करूंगा आपने ढूंढा करना है। 831 ऐसे नहीं ढूंढना, इस तरह तो बच्चा भी ढूंढ लेगा ये 31 पड़ा हुआ। सोचें और फिर बताएं कहां पे आना है। अच्छा जी इनटैंजिबल एसेट्स जी इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ डिपॉजिट जी कितना, तो 90% चीजें तो वैसे ही फेस पे आ जाती हैं, तो इजी मार्क्स तो यहीं से मिल जाने हैं। आगे चलें। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने अंदर इसलिए रखा है कि अगर इधर लिख भी लेते तो काट के फिर 3086 बाद में ऐड कर देते। आगे चलें। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटी कंपनीज नॉन करंट एसेट्स। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आगे शेयर कैपिटल। आगे प्लांट एंड प्रोविजन फॉर, ये नया नोट है। आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। रनिंग फाइनेंस शेयर प्रीमियम स्टॉक इन ट्रेड। आगे आगे नहीं वो मतलब उधर आना है ना, तो उधर से रूट होके तो वो फिर आगे ट्रेड पेबल्स इधर से आने हैं, तो आगे अनएप्रोप्रिएटेड। तो ये मैं कह रहा था कि आप खुद सोच ले कहां पे आना है। डन। चलें जी अब दीवार को छोड़ दें, और दीवार से तो हम सहारा लें जो अब आप 40 हो गए हैं, 7 वाला तो बिलो 20 है अभी। शर्मा गया शर्मा गया शर्मा गया शर्मा गया। टीनेजर कल ही पैदा हुआ है, घर वालों ने भेज दिया है। कभी घर में बैठ के सोने के आदाब, खाना पीने के आदाब, बैतुल जाने के आदाब, घर में दाखिल होने निकलने की दुआएं, ये कुछ मुज़ाकरे होते हैं घर में बैठ के। ओके अच्छा जी अब मोहतरम हमारा आज का बेहतरीन नोट पढ़ना शुरू करते हैं जी। पॉइंट 1 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कितने हैं, जरा नजर मार के आए। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कितने हैं भाई? आपने टैक्स की क्लास पढ़ी हुई है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इंक्लूड और इस तरह की लाइनें नहीं पढ़ते थे। तो ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। ट्रेड एंड 1 4 include receivable from BL's associate Strawberry and BL's subsidiary Pear Limited. Maybe associate IS 28 टाइप हो, जो भी होगी, और हमारी सब्सिडरी से कितना कितना लेने, 50 और 20। Provision for doubtful debt include provision of 10 million against receivable from SL. Okay, my dear, there will be a rough working for you people. Trade and other receivables.
मीन्स डेटर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट. व्हाट इज कैरी डाउन एज पर ट्रायल? 1470. प्रोविजन कैरी डाउन. बहुत आसान सा नोट है, नया नोट है, पाकिस्तान ने अभी लॉन्च किया 7,000 रुपए का. आपने आपने तसल्ली से समझना है. पढ़ें जी, सवाल पढ़ें. पॉइंट 1, ट्रेड एंड वैसे अदर रिसीवेबल को इसको ट्रेड में नहीं डालना चाहिए था. ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, हाँ जी. इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल एसोसिएट. क्या नाम है? कितना? 50. ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है. डोनेशन में डोनेशन पड़ी नहीं है तो गलती नहीं है, प्रेजेंटेशन है. आगे चलें. एंड पेयर लिमिटेड 20. बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तो नहीं, पेपर में इसको अदर्स लिख दीजिएगा. 1400. जानने वालों से कितने पैसे लेने? 50 और 20. अनजान लोगों को कितने की सेल की? 1400 की, जो अभी तक डेटर से लेने. तो ये डेटर के कैरी डाउन का ब्रेकअप हो गया, जैसे शेयर कैपिटल के कैरी डाउन का ब्रेकअप था. इज दिस ब्रेकअप शोइंग एज एनालिसिस और इज दिस ब्रेकअप शोइंग पार्टी वाइज ब्रेकअप? पार्टी वाइज ब्रेकअप. ये कैरी डाउन एज एनालिसिस नहीं है. ये डेटर इतना बढ़ाना, ये वो डेटर इतना बढ़ाना, ये डेटर इतना बढ़ाना. ये एजिंग एनालिसिस है डेटर का, या डेटर का पार्टी वाइज ब्रेकअप है? अनजान पार्टीज, जानने वाली पार्टीज. ये नहीं कि बोनस कैश अदर देन, वो तो शेयर कैपिटल था. अब आप लोग स्टेटस असल में लोग लगाते हैं, इस वजह से आप लोगों को हंसी आनी है. कई दफा जानने वाले भी ना, उन पे भी हमें शक हो जाता है कि पैसे नहीं देके जाएंगे. ठीक है. और अजीब अजीब स्टेटस, जानने वाले ही आस्तीन का सांप होते हैं. ये क्या सोशल मीडिया की पैदावार चीज है. माँ करें जानने वालों को, अपनी बरादरी के बारे में, अपनी बरादरी को बदनाम कर रहे हैं. बरादरी एक यानी कि, अच्छा जी. बहरहाल मैं ऐसे शेखों को जानता हूं जो इतने सखी हैं माशाल्लाह. अच्छा, अब तो इसलिए बरा सऊदिया के शेख नहीं, पाकिस्तानी शेख साढ़े मल्ले चे. ओके, माश कोई खुरा कल है. प्रोविजन फॉर बैड डेट की फिगर में एक मसला है, इसको सर्कल लगाएं. प्रोविजन फॉर बैड डेट की फिगर में एक मसला है. इट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम एसएल. एसएल का कितने? 10. डन. और अदर्स, चलें जी, इजी सा काम था, जल्दी कर लें. ये रफ वर्किंग. हाँ जी. जानने वालों से कितने कितने लेने हैं? 50 और 20. जानने वालों से मतलब जानने रख दें उधर. जान भाई क्या तरीका है प्लीज. जानने वालों से कितने कितने लेने हैं? 50 और 20. अनजान लोगों से कितने लेने हैं? 1400. जितने लोगों के भागने का रिस्क है उसमें से जानने वाले कितना हैंड करा के जाएंगे? 10 मिलियन का. और बाकी मिलके कितना हैंड कराएंगे? 70 मिलियन. डन. अच्छा, अब एक छोटा सा काम आपने करना है, बड़ा सा काम मेरी तरफ से, ये छोटा सा काम आपने करना है. यहां तक नोट कर लें जल्दी. पुत्र नवा नोट आया मार्केट से. ओके ब्रो, नवा नोट नवा नोट नवा नोट. ओके. अब माय डियर 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 डियर, अच्छा अच्छा ये बताएं कि
किन्नू में बीज पड़े होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, किन्नू में टॉफी पड़ी होती है अंदर? अच्छा चलें, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाने लगे आपको। डेटर्स के कैरी डाउन में प्रोविजंस पड़ी होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं इसमें प्रोविजंस पड़ी हुई है या नहीं? यस पड़ी हुई है। इसमें एक्चुअल राइट ऑफ माइनस हुए होते हैं, प्रोविजंस नहीं माइनस हुई होती। इसलिए हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास में इसको पकड़ के इसका 5 या 10% लेके यहां लाते थे, क्योंकि इसमें प्रोविजंस पड़ी होती थी। तो भाई ये बात खुदा के लिए याद रखिएगा, प्रोविजंस डेटर के कैरी डाउन में पड़ी होती हैं, और यहां तक पहुंचते हुए बैड डेट रिटर्न ऑफ का पता होता है कि वो अंदाजा नहीं है, वो कंफर्म है, वो माइनस हो गए होते हैं। तो खुदा के लिए प्रोविजंस पड़ी होती हैं, इसीलिए तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसमें से ये माइनस करते हैं, वरना तो अगर पहले ही माइनस हुई है तो फिर बैलेंस शीट में यही शो ना कर दें। तो आज हमें पता चला कि बीज किन्नों में पड़े होते हैं, प्रोविजन डेटर के कैरी डाउन में पड़ी होती हैं। बहुत बड़ी बात बताई, बार बार बोलें, प्रोविजंस डेटर्स के कैरी डाउन में पड़ी होती हैं। इन 1470 में से कितने लोग भागेंगे? 80। इसलिए बैलेंस शीट में हम इनको नेट करके शो करेंगे। इस बुनियाद पर चाचे खां को इधर लेके आ जाएं। एसएल के बताएं प्रोविजंस कितनी है? 10। ये इस 50 में पड़ी हुई थी, और अब ये 40 देके जाएगा ना, जो गुड देके जाएगा। और इस 1400 में चलें जी, आप बनाएं डायग्राम जबरदस्त किस्म। और अगर किसी ने लड़ना है मसला है तो मुझे बताएं। ये पड़े होते हैं डेटर में, प्रोविजंस पड़ी होती हैं डेटर में, उधर से लाके इधर ले आए। क्या? इसीलिए तो माइनस करें, कहते हैं प्रोविजन पड़ी हुई है फिर भी मैं, इसीलिए तो माइनस करें ताकि बैलेंस शीट के फेस पर नेट डेटर शो हो। अच्छा एसेट में से कम्युनिकेशन क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि एसेट ग्रॉस पे पड़ा होता है, नेट नहीं हो रहा होता साथ साथ। ओके गाइस, क्या नहीं, पीएनएल में तो यही बैलेंसिंग फिगर यहां से जाएगी ना, पीएनएल में तो बैड एक्सपेंस जाएगा। हाँ है ना, तो ये जो अगर कोई ब्रॉड डाउन 0 है तो ये बैडेड एक्सपेंस पूरा 80 पीएनएल में चला गया। हाँ हाँ बेटा, पीएल ने नहीं लेके भागने, ये अपना जो है वो बस बड़ा अच्छा है ये अपना। और भाई इसने लेके भागने नहीं थे, ये जो सासू लिमिटेड इसने लेके भागने नहीं थे, लेकिन इस बेचारे के हालात ही इतने हो गए हैं कि 50 में से मेरा ख्याल है शायद 10 लेके भाग जाए। इसके भागने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन वो अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि भाग जाए। बेटा तेरा मोबाइल जो है ना, उठा के मैंने दूसरे कैंपस में फेंकना है, नहर वाला। अच्छा जी, आप बता दें बैलेंसिंग 40, और ये बता दें बैलेंसिंग 1390। 90 तो नहीं यार, 1330। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं ना, इधर देखिए भाई, इसका क्या मतलब है। 1470 में से एसएल ने 50 देने हैं, जिसमें से वो 10 लेके भाग। इसका मतलब है हमने इस पे प्रोविजन का रेट 20% लगाया था। इसका कैरी डाउन 50 है इसमें, तो 50 का 20% लगा के हमने कहा होगा 20% ही बनता ना, 20% चांस है कि ये पैसे लेके भाग, और बाकी 40 अल्लाह का शुक्र है दे जाएगा। इसका नाम हम रखने लगे हैं कंसिडर्ड डाउटफुल, और इसका नाम हम रखने लगे हैं कंसिडर्ड गुड। बेटा तुझे नाम नहीं पता चला, देख जरा आपको। इसका नाम हम रखने लगे हैं कंसिडर्ड डाउटफुल, इसका नाम हम रखने लगे हैं कंसिडर्ड गुड। What is the purpose of this note? The purpose of this note, as per company law, that company law demands that you should show the party-wise breakup of our debtors carried down. If you are showing party-wise breakup, then the जानने वाली पार्टीज का ब्रेकअप अलग आएगा, अनजान को इकट्ठा करके शो कर देंगे। जानने वाली पार्टी से कितना लेना है? 50, उसके भागने का रिस्क
10 और ये गुड। समझ आई बात की? तो भाई सादा सी बात है। अब आप मुझे 1 2 3 4 5 इन 5 का नाम बताएंगे। कंसिडर्ड डाउटफुल, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, कंसिडर्ड गुड। इसका इसका टोटल कितना आएगा? बोंगे तो ना मना करना। इसका इसका टोटल कितना आएगा? 1470। अब ये 1470 में क्या पड़ा हुआ है ये आपने यहां पे बताना है। ये 1470 में क्या क्या पड़ा हुआ है ये आपने यहां बताना है, और आपने हेडिंग डालनी है कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल। 1470 का ब्रेकअप देना है, 1470 का ब्रेकअप देना है कि 1470 में क्या पड़ा हुआ है। नाउ इट इज ऑफ नो यूज, ये सिर्फ इसलिए बना था ताकि वो जो फिगर्स हैं उधर पता चल जाए। अब आज हमने जिंदगी में पहली दफा ये किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बात बड़ी सादा सी थी, बात तो पता नहीं ऐसे घुमाई फिराई, खुद ही आप लोगों ने अगर करनी है तो कर लें, मुझे तो बात में कोई कॉम्प्लिकेशन लगी नहीं। उसने कहा मैंने इतने लेने हैं, मैंने कहा ले ले। कहते इससे इतने लेने हैं, इससे इतने लेने हैं, इससे इतने लेने हैं, मैंने कहा अच्छा। कहते ये इतना भाग जाएगा, ये इतना भाग जाएगा, मैंने कहा अच्छा। तो ये दे जाएगा, ये दे जाएगा, ये दे जाएगा। ये प्रोग्राम था। नहीं सर पीवी पहली दफा हुआ है सर, सर प्लीज सर ऐसे ना क्या करें सर। बता के आना था कि हमने पहली दफा कुछ करना है, मैं तैयार होके आता। बोले 40 का नाम कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड गुड, गुड। तो डाउटफुल को मैं जो है वो लगा देता हूं लाल बत्ती, डाउटफुल। ये डाउटफुल है और ये डाउटफुल है। अब ये सारे आप लोग मुझे बताएं considered good, SLPL others, SLPL others, SLPL others, SLPL 40 20 1330 40 20 1330। Consider the good, consider the good, consider the doubtful। शायद ये फॉर्मेट होगा पेपर में भी नोट का, हाँ जी, कंसिडर द डाउटफुल। लेकिन पूरा नाम लिखना है आपने एसएल का, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड पूरा नाम। इधर देखें, कंसिडर डाउटफुल बोले 1070, कंसिडर डाउटफुल मैं जगानी छठी सी नहीं पहले दसिया करो। एसएल 1070। आज हमें पता चला कि प्रोविजंस डेटर अकाउंट में क्या होती हैं, पड़ी होती हैं, और बैड डेट राइट ऑफ डेटर तक पहुंचते हुए माइनस हो गए होते हैं। डन 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 ओके। 1390। यार आप बताएं ऐसे जाती है कि आप कहेंगे ये नोट हमें करा दिया और ये क्या था और ये क्या था। सिंपल सी बात है, डेटर का क्या पकड़ना है, कैरी डाउन। कैरी डाउन का पार्टी वाइज, जानने वाली अलग अनजान, लेकिन जानने वाली हर पार्टी, जानने वाली हर पार्टी और अदर्स। फिर प्रोविजन के कैरी डाउन के टोटे टोटे करने हैं, फिर वो जो टोटे टोटे किए हुए हैं उनको यूज करना है, इनको यूज करना है फर्दर यहां लाने के अंदर। एक जी उसने इंफॉर्मेशन हमें और दी है, बेटर रिटर्न ऑफ कितने हैं, एक जाके देखें उसने हमें लाइन और दी हुई है सवाल में। बेटर रिटर्न ऑफ कितने हैं 35, उसमें जानने वालों के 8। इसको जरा देखें मैं कैसे प्रेजेंट करने लगा हूं। बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने हैं 35,
5। तो भाई ये इधर आता होता है, IAS 12 पढ़ा था? IAS 12 में याद नहीं, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और प्रोविजन अकाउंट की उधर डेटर अकाउंट नहीं बनाते थे, लेकिन याद है इधर, और इधर बैड डेट एक्सपेंस आने। ये टी अकाउंट मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ, ब्रॉड डाउन भी होगा बिजनेस में। तो ये ऐसे डबल एंट्री हुई है। इसमें कौन है मेरा जो मेरे पैसे लेके भाग चुका है? इसमें आप अपने समझने के लिए एसएल का बैड डेट लिख लें, कितने? 8। हमने डिस्क्लोज सिर्फ ये 8 करना है, पूरा 35 को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बेटर रिटर्न ऑफर 35 आउट ऑफ विच 8 हमारे लेके भागे हैं। ये हमारे लेके भाग गए हैं या लेके भाग सकते हैं? आप सारे जरा बच्चे इधर देखें, एसएल 8 लेके भाग गया था और अभी भी उससे 50 लेने हैं, यानी 58 शायद उसने देने थे। 8 लेके भाग गया था, अब 50 लेने हैं, 50 में से भी डर है। ये 8 तो एक्चुअल बैड डेट है या अंदाजा है? इस 8 का एक डिस्क्लोजर हम बनाया करेंगे सिर्फ अंग्रेजी में लिख के कि हमारा जानने वाला हमारे साथ वो करके गया है जो हमने मुनासिब समझा यूजर्स को बता दे। अब डिस्क्लोज करें। नोट पॉइंट बोले माय डियर, सवाल वाली इंग्लिश बोलें जल्दी। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड बैड डेट ऑफ ₹35 मिलियन। नहीं, इंक्लूड मैं पूछ रहा हूं सिर्फ। इंक्लूड बैड डेट ऑफ ₹8 मिलियन। किससे? रिसीवेबल फ्रॉम, बस पूरा 35 नहीं बताना कहीं। जितने लोग पैसा हमारा जानने वाले लेके भागे। सर हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या डिस्क्लोज करना है? और भाई फिग्स में भी बताया था क्या क्या डिस्क्लोज करना है, वो भी डिस्क्लोजर तो अभी पढ़ने शुरू ही नहीं किया हमने। जब डिस्क्लोजर पढ़ाना शुरू करूंगा फिर बताऊंगा क्या क्या डिस्क्लोज करना है। अभी तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज। हाँ जी, वो अदर इनकम होती है ना, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसको मना करता है। पहले अपनी लाइबिलिटीज वही रखो, अनलेस के बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न हिट हो गया फिर लाइबिलिटीज को ले आते हैं सेटलमेंट वैल्यूज पे। भाई रजिस्टर बंद ना करो, हम 2-3 मिनट में वाइंड अप करें। आज जो सारा पढ़ा है उसकी समरी जरा मुझे बता दें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में हमने पढ़ा था कि इम्प्लाइड प्रोमिसेस भी होते हैं और वादे में लिखे हुए भी होते हैं। फिर हमने पीओ की डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टिंक्ट गुड या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स। अच्छा, उसके बाद जब हमने फाइनल अकाउंट शुरू किया तो फाइनल अकाउंट में हमने सिर्फ ये रिवीजन की कि ट्रायल में जो शेयर कैपिटल का कैरी डाउन आ रहा होगा 6000, उसकी क्वांटिटी है 600। 600 में से कुछ कैश में, कुछ बोनस में और कुछ, इसकी रिवीजन हमने करनी है अगली क्लास के अंदर। 2 सवाल करा के आपको, कुछ कैश में, कुछ बोनस में, कुछ अदर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आखिर में 2 लाइनें डालनी है, प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग वाली और ऑल शेयर्स रैंक इक्वली वाली। सिर्फ ये किया। दूसरा काम हमने क्लास में ये पढ़ा है कि पहले फॉर्मेट खड़ा किया करेंगे सवाल का, उसके बाद डेटा देख के नोट के नंबर सोचेंगे, जो जो नोट का नंबर स्किप हो गया वो एंड पे डाल दिया करेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 2 नोट आज खोले हैं, एक ट्रेड एंड, बिल्कुल इसी तरह के अगर कैश एंड बैंक में कैश और बैंक अलग दिया होता तो एक कैश की लाइन डालते, एक बैंक की लाइन डालते और टोटल कर देते, जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल में जमा करते थे। तो ये एक छोटा सा नोट खोला है। और इन द एंड हमने आपको ये बताया कि ट्रेड एंड अदर रिसीवर्स का नोट सिलेबस का सबसे आसान नोट है। इसमें डेटर के कैरी डाउन का ब्रेकअप चाहिए और डेटर के कैरी डाउन में से ये अलग करना ऐसे करके कंसोलिडेशन में भी करते थे, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता था। हम कहते थे 1470 में से 50 ये हैं और अदर्स ये हैं, मिसाल दे रहा हूं। तो ये काम तो हम करते थे, लेकिन आज एक छोटी सी बात गलती से बता दी जो आपको पता थी कि मुझे पता थी कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता थी कि प्रोविजन डेटर्स में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, और इस सारे को इस फॉर्मेट में डाल दिया। अब हमारा सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे सवाल के अंदर नोट जो है बैलेंस शीट से लिंक नहीं होने, तो मुझे बस टोटल्स करवा दें क्या आ रहे हैं। 1726। हम वैसे इसको मिटने तो नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी ने मिटा दिया ये व्हाइट बोर्ड से तो हमें पता हो कि हमारे टोटल्स टैली हो गए हैं।
अब नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट बस दे दें। अब 1726 कहां जाना है? 1726 ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, और 1390 किधर जाना है? ट्रेड एंड अदर। कितना आ गया? 17 और 13। पेपर में अलग अलग टोटल कीजिएगा, मुझे ग्रैंड टोटल बता दें। ये वाला मैं बाद में बता दूंगा आपको। मुझे 6000 से शुरू करें। 12431 2000 जमा 3086 चलें जी, जाएं, अल्लाह हाफिज। सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट हमने बनाना सीखा है और डेटर्स का नोट बनाना सीखा। कमिटमेंट इसलिए जीरो आएंगी कि उनका नोट डालना इसलिए जरूरी है ताकि यूजर को पता चले कहां जाके उसने पढ़ना है कि ये क्या है। फेस पे कंपनी लॉ ने कहा हुआ है, वैसे स्टैंडर्ड्स में नहीं कहा हुआ, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट। इंशाल्लाह 2:40 पे आ जाइएगा, 45 पे आ जाइएगा, 2:45 पे इंशाल्लाह।